दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन जमकर गरजा है किंग कोहली का बल्ला। बुमराह सिराज के कातिलाना गेंदबाजी के बाद किंग कोहली ने अपने बल्ले से भारतीय टीम के नैया को अकेले ही पार लगाते हुए अफ्रीका को दिन में तारे दिखा दिए। तो आखिर कैसे अफ्रीका उम्मीद पर विराट कोहली ने फेरा है पानी, आखिर चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कैसे विराट ने इस टेस्ट मैच को T20 बना दिया, आखिर कैसे उन्होंने अकेले दम पर ही पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया। अफ्रीका की कातिलाना गेंदबाजी के बाद टीम इंडिया की विस्फोटक बल्लेबाजी और पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कोहली, राहुल और रोहित में कौन है सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। पहली पारी में टीम इंडिया ने राहुल के शतक की बदौलत 245 रन बनाए थे और केएल राहुल ने 101 रनों की शानदार पारी के लिए इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के लगाए। तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीका ने डीन एल्गर के तूफानी शतक की बदौलत इस लक्ष्य को हासिल कर टीम इंडिया पर बड़ी बढ़त बना ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका के केवल 5 बल्लेबाजों का शिकार किया था। 66 ओवर खेलकर साउथ अफ्रीका ने 256 रन बना लिए थे। डीन एल्गर 140 रन बनाकर नाबाद थे तो 13 गेंद पर 3 रन बनाकर मार्को जेनसन उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। उन्होंने टीम इंडिया पर 11 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। तीसरे दिन के खेल में ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को एक विशाल काय बढ़त दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे और भारतीय टीम जल्द से जल्द उन्हें आउट करने की तरफ देख रही थी। पहले ही ओवर में रोहित ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी और दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज के कंधों पर टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। अब तक भारतीय टीम के सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए और ये दोनों गलती करने को तैयार ही नहीं थे। 75वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शानदार ऑन ड्राइव से चौका लगाकर एल्गर ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा छू लिया। इस दरमियान उन्होंने कुल 24 चौके भी लगाए और अफ्रीकी खेमे में जश्न का माहौल था क्योंकि दोनों तरफ से भारतीय गेंदबाजों की भयंकर कुटाई हो रही थी। मार्को जेनसन ने 79 ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर अपनी टीम को 300 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ साउथ अफ्रीका की लीड 55 रनों की हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी जो टीम इंडिया को मुकाबले से बाहर कर रही थी। भारतीय टीम विकेटों के लिए तरह सही थी। शार्दुल ठाकुर से लेकर जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा से लेकर मोहम्मद सिराज, यहाँ तक कि रविचंद्रन अश्विन भी उनके सामने घुटने टेक गए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अपनी टीम को 81 ओवर में 311 रनों तक पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम पर 66 रनों की बहुत बड़ी लीड हासिल कर ली और आखिरकार रोहित शर्मा को नई गेंद का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने नई बॉल लेकर गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों थमाई, लेकिन बुमराह का जादू चल नहीं पा रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 100 रनों की पार्टनरशिप की तरफ ये दोनों बल्लेबाज बढ़ रहे थे। देखते ही देखते मार्को जेनसन ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने लगे और 100 रनों की लीड बना ली। डीन एल्गर अकेले ही टीम इंडिया को मुकाबले से बाहर फेंकने में तुले हुए थे। वह दोहरे शतक के बेहद करीब थे, लेकिन तभी पारी का 95वें ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने 5वीं गेंद पर एक ऐसी जोरदार बाउंसर मारी जिसका जवाब एल्गर के पास नहीं था। गेंद एल्गर के दस्तानों को छूते हुए सीधा विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में चली गई और यह बल्लेबाज 185 रन बनाकर आखिरकार भावेलिन की शोभा बढ़ाने लौटा। भारतीय टीम को बहुत बड़ा विकेट मिल गया। अफ्रीका 360 रनों के स्कोर पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर ने बहुत बड़ा विकेट निकाल कर दे दिया। जिस विकेट का कप्तान रोहित शर्मा इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह विकेट शार्दुल की झोली में आ गया। अब मैदान पर मार्को यानसन का साथ देने गेराल्ड गोट्ज़े आए। उन्होंने आते ही अश्विन के खिलाफ चौका जड़कर रनों का खाता खोला। भारतीय टीम जल्द से जल्द अफ्रीका को ऑल आउट करना चाहती थी, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाजों के सिर पर खून सवार था। वह अलग ही रणनीति लेकर मैदान में उतरे थे। पारी का 97वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर को निशाना बनाते हुए पहले कुहैज़े ने एक खतरनाक चौका लगाया और फिर मार्को जेनसन ने भी आखिरी 2 गेंद पर पहले एक तूफानी छक्का और फिर एक चौका लगाकर इस ओवर को अब तक का सबसे बड़ा ओवर बना दिया, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 15 रन बटोरे थे। टीम इंडिया के विकेट की खुशियों को उन्होंने मातम में बदल दिया तो गरीबी में आटा गीला। 98वें ओवर लेकर आए अश्विन की पहली गेंद पर स्लिप में शुभमन गिल ने कुहैज़े का कैच छोड़ दिया और यह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। हर तरफ निराशा छा गई तो जले पर नमक छिड़कते हुए इस बल्लेबाज ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक तूफानी छक्का लगा दिया। वह खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और रुकने का नाम ये खिलाड़ी ले नहीं रहा था। हालांकि बहुत जल्द टीम इंडिया के सिर से यह संकट का बादल भी टल गया। रविचंद्रन अश्विन ने इस खिलाड़ी का शिकार किया और 18 गेंद पर 2 चौके एक छक्के की बदौलत 19 रन बनाकर वापस लौटे और इसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने रवाड़ा आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने लंच तक अपनी टीम के स्कोर को 100 ओवर में 392 रनों तक 7 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और दोनों अपनी टीम को बहुत आगे ले जाना चाहते थे। लेकिन लंच के बाद आते ही बुमराह ने घातक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए रबाडा को ऐसा बोल मारा कि तीनों स्टंप उखड़ गए। अफ्रीका के 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे और मैदान में नांदे बर्गर उतर चुके थे। दूसरी तरफ मार्को जेनसन का तोड़ अभी भी टीम इंडिया नहीं निकाल पाई थी और इस खिलाड़ी ने प्रसिद्ध कृष्णा को चौके के लिए मारकर अपनी टीम को 400 रनों के आंकड़े के पार पहुंचाया। जहां अफ्रीका ने 103 ओवरों में 401 रन बनाए और टीम इंडिया पर उन्होंने 156 रनों की बढ़त बना ली। भारतीय टीम जल्द से जल्द इन दोनों को आउट करना चाहती थी और जसप्रीत बुमराह ने नांदे बर्गर को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका की पारी का अंत किया। जहां बर्गर 20 गेंद पर बिना खाता खोले वापस लौटे। हालांकि अफ्रीका के केवल 9 विकेट गिरे थे, लेकिन उनके कप्तान बबूमा चोट के चलते बल्लेबाजी करने नहीं आ सकते, इसीलिए पारी को समाप्त कर दिया। जहां अफ्रीका ने 408 रन बना लिए तो उन्होंने टीम इंडिया पर 163 रनों की लीड हासिल की।
टीम इंडिया के लिए सबसे अधिक जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए और मोहम्मद सिराज को 2 सफलताएं हासिल हुई। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा और रविचंद्रन अश्विन को एक एक विकेट मिला। दोस्तों, अब इस मुकाबले में जिंदा रहने के लिए भारतीय टीम को एक धाकड़ शुरुआत की जरूरत थी। रोहित शर्मा से उनके करोड़ों फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन रोहित इस बार भी पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हुए। तीसरा ओवर लेकर आए रबाडे ने 5वीं गेंद पर ऐसा तहलका मचाया कि रोहित कुछ समझ पाते उससे पहले गेंद उन्हें चारों खाने चित्त करते हुए उनके तीनों विकेट उड़ा गए और रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए। यहां तक कि वह खाता भी नहीं खोल पाए। उनके विकेट के बाद पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था। वहीं रोहित की भी आंखें नम थी, वो अपने आप से ही नाराज थे। जहां कप्तान 8 गेंद पर 0 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटे और भारतीय टीम को बहुत जल्द पहला झटका लग गया। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आ चुके थे। उनके कंधों पर अब टीम इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी थी। यशस्वी जायसवाल उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और आते ही गिल ने अफ्रीका के सबसे बेहतरीन गेंदबाज रबाडा को निशाना बनाया। 5वें ओवर में रबाडा की लगातार 2 गेंद पर गिल ने एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ चौके लगाए और इस गेंदबाज की हालत खराब कर दी। पहले 5 ओवर में टीम इंडिया ने 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए और वह शानदार लय में नजर आ रहे थे। लेकिन रोहित के बाद उनके दूसरे साथी यशस्वी जायसवाल भी बहुत जल्द अपने घुटने टेक गए। पारी का 6वां ओवर लेकर आए नांदे बर्गर ने तीसरी गेंद पर एक जोरदार बाउंसर मारी जिसे यशस्वी छोड़ना चाहते थे, लेकिन वे उसमें पूरी तरह से चकमका गए और थोड़ा सा लेट होने की वजह से गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारे ले गई, जिसे विकेटकीपर वेरेने ने आसानी से अपने दस्तानों में थामकर इस बल्लेबाज को भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। इस झटके में टीम इंडिया की कमर टूट गई। जहां यशस्वी जायसवाल 18 गेंद पर एक चौके की बदौलत सिर्फ 5 रन बना पाए, तो वहीं टीम इंडिया मुसीबत के दलदल में फंस गई। नंबर 4 के पायदान पर किंग कोहली मोर्चा संभालने के लिए उतर चुके थे। उन्होंने गिल के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी और 10 ओवर में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना लिए। लेकिन अब काउंटर अटैक का समय आ चुका था। पारी का 12वां ओवर लेकर आए मार्को जेनसन पर विराट कोहली कहर बनकर टूट पड़े। उनका स्वागत ही विराट कोहली ने चौके से किया, तो फिर इस ओवर में एक के बाद एक 2 चौके जोड़कर उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि 5वीं गेंद पर उन्हें बहुत बड़ा जीवन दान मिला और स्लिप में उनका आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। तब जाकर भारतीय खेमे और कोहली की जान में जान आई। लेकिन यह अफ्रीकी खिलाड़ियों की बहुत बड़ी गलती थी। जहां इस जले पर नमक छिड़कते हुए पारी के 14वें ओवर में मार्को जेनसन को लगातार 2 गेंद पर गिरने दे 2 चौके बढ़कर टीम इंडिया को 50 के कानून के आंकड़े को पहुंचा दिया। और लेकिन ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए मार्को जेनसन ने अपनी आखिरी गेंद पर गिल को पूरी तरह से चकमा देते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। ये बल्लेबाज 37 गेंद पर 6 चौकों की बदौलत 26 रन बनाकर पवेलियन लौटा, जिसके बाद पूरे स्टेडियम में मायूसी छाई हुई थी। भारतीय खेमा भी उदास था। अब नंबर 5 के पायदान पर मोर्चा संभालने श्रेयस अय्यर को उतरना पड़ गया। भारतीय टीम की हालत खराब थी। अब मुकाबले में बहुत पीछे छोड़ रहे थे। हालांकि इन दोनों ने संभाल कर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। चाहे तक 16 ओवर खेलकर टीम इंडिया ने 62 रन बना लिए और विराट कोहली 27 गेंद में 18 रन बनाकर खेल रहे थे, तो श्रेयस अय्यर गेंद पर एक चौके की बदौलत 6 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, चाय के बाद वापस आते ही जहां एक तरफ कोहली ने मार्को जेनसन को चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की, तो वहीं दूसरी तरफ अय्यर एक बार फिर पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हुए। ओवर की 5वीं गेंद पर जेनसन ने अय्यर के विकेट उखाड़कर टीम इंडिया को न केवल चौथा झटका दिया, बल्कि भारतीय टीम की कमर तोड़कर रख दी। जहां श्रेयस अय्यर भी 12 गेंद पर 6 रन बनाकर वापस लौटे और 18 गेंद में 72 रन बनाकर टीम इंडिया ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया। एक बार फिर राहुल के कंधों पर अपनी टीम की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ किंग कोहली का गुस्सा देखने लायक था। उन्होंने इस मैदान में दिखाने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और 19वें ओवर में जेराल्ड क्वेर्जे के लगातार 2 गेंद पर पहले एक चौका और फिर एक तूफानी छक्का लगाकर उन्होंने अफ्रीका पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि उनके सिर पर खून सवार है। राहुल ने भी बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला था, लेकिन दोस्तों केएल राहुल भी उनका साथ छोड़ बैठे। 26वें ओवर में नांदे बर्गर की 5वीं गेंद पर स्लिप में कैच देकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 5वां झटका लग गया। केएल राहुल 24 गेंद पर केवल 4 रन बना पाए और उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने अश्विन आए, लेकिन वह भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम का 6वां विकेट केवल 96 रनों के स्कोर पर गिर गया और मुश्किल घड़ी में किंग कोहली टीम इंडिया का साथ देने के लिए शार्दुल ठाकुर मैदान पर आए, लेकिन टीम इंडिया की हालत अच्छी नहीं थी। दूसरे की तरफ विराट कोहली वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। 28वें ओवर में बर्गर की गेंद पर खूबसूरत चौका लगाकर किंग कोहली ने न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि टीम इंडिया को 100 रनों के पार भी पहुंचाया। 28 ओवर में भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 104 रन बना लिए और विराट कोहली के साथ शार्दुल ठाकुर दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में पूरी तरीके से हार कर भारत की नाक कट चुकी है, लेकिन एक बार फिर से अफ्रीका की सरजमी पर भारत की हार के बाद ना अब तो धोनी भी बुरी तरीके से भड़क चुके हैं और उन्होंने हार के वो 5 कारण बता दिए हैं जिसके चलते चाहकर भी हमारी भारतीय क्रिकेट टीम इस टेस्ट मैच को नहीं जीत पाई। गुस्सैल धोनी ने अपने बयान में भारत की हार से लेकर रोहित कोहली की कप्तानी और बल्लेबाजी पर क्या कुछ कह दिया है। उनके एक एक कारण का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित, धोनी और कोहली में अब तक भारत का सबसे बेहतर कप्तान कौन रहा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की सरजमी पर भारत का घटिया से घटिया प्रदर्शन आज देखने को मिला है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में हम कभी टेस्ट सीरीज भले ही ना जीते हों, लेकिन इस मंसूबे के साथ जरूर मैदान पर उतरे थे और पहले ही दिन दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के लक्षण दिख चुके थे। दोस्तों, पहले दिन जब रोहित शर्मा 5 रन पर आउट हुए, शुभमन गिल 2 रन तो वो यशस्वी जायसवाल 17 रन पर। उस पारी में दोस्तों केवल एक खिलाड़ी चला, वो थे केएल राहुल, जो पूरे 101 रन बना गए, दूसरे दिन तक खड़े रह गए मैदान में। हाँ, बीच में विराट ने भी 38 रन लगाए थे,
लेकिन इससे टीम केवल 245 पर पहुंची। और दोस्तों जानते हैं उसके बाद अफ्रीका ने क्या किया। दूसरे दिन के खेल में ही दोस्तों अफ्रीका की तरफ से केवल एक खिलाड़ी सब पर भारी पड़ गया, वो थे डीन एल्कर, जिसने दोस्तों आगे चलकर अपनी शतकीय पारी को 185 रन में तब्दील कर दिया। और दोस्तों बाकी कई खिलाड़ी जैसे कि बेनिंगम नाम के खिलाड़ी ने 56 रन लगाए, मार्को जेनसन तो 84 पर नाबाद ही चले गए। और बाकी खिलाड़ियों के रन जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अफ्रीका के रन 408 थे पहली इनिंग में, यानी कि भारत से लगभग 100 या 125 रन ज्यादा थे। अब दोस्तों इसे उतारना भी था और एक बड़ा स्कोर बनाना था। भारत से तो यही अपेक्षा थी कि टेस्ट में अच्छा करेंगे वर्ल्ड कप हारने के बाद, लेकिन जरा आंकड़े तो सुनिए। जायसवाल 5 रन तो रोहित 0 पर, शुभमन गिल 26 पर तो श्रेयस अय्यर 6 रन पर, केएल राहुल 4 रन पर तो अश्विन 0 पर आउट हो गए थे। दोस्तों भारत के 52 पर 3 विकेट से 105 पर 7 विकेट हो गए और यही 121 पर 9 विकेट हो गए। मैदान में केवल एक खिलाड़ी खड़ा था, वो थे किंग कोहली। भले ही इन्होंने 70 से ज्यादा रन की पारी खेली, लेकिन ऐसी पारी किस काम की जो भारत को ना जिता पाए। अल्टीमेटली दोस्तों भारत ने इस मैच में अपने आप को पिछड़ा हुआ पाया और फिर हम इस मैच में हार भी गए। अफ्रीका ने एक और बार मुकाबले को इस तरीके से जीतकर दर्शा दिया है कि टेस्ट में हमसे वो कितने बेहतर है अपनी सरजमी पर। लेकिन दोस्तों इस हार पर ना भारत की खूब आलोचना हो रही है और धोनी ने तो वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते हम चाहकर नहीं जीत पाए। दोस्तों आपको बता दें, गुस्से में धोनी ने अपने बयान में कहा, लगा था कि वर्ल्ड कप की हार के बाद भारतीय खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे